अस्सलामुअलैकुम। हम चैप्टर 14 कर रहे थे पार्शियल डेरिवेटिव। इसके अंदर आज हमारा टॉपिक है लीनियराइजेशन। इसके लिए हम सबसे पहले रिवाइज करेंगे कि हमने वन वेरिएबल के अंदर लीनियराइज कैसे किया था। नेक्स्ट हम इसके अंदर थ्योरम नंबर 3 करेंगे जो कि हमें टू वेरिएबल्स के अंदर इंक्रीमेंट के बारे में बताएगा। हम अपने टू वेरिएबल फंक्शन को लीनियराइज कैसे कर सकते हैं, हमारे पास डिफरेंशियल क्या होता है और लीनियराइज करते वक्त हमारे पास क्या एरर जनरेट होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपनी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन याद करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या थी? y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है। और यहाँ पे हम y नॉट को इस साइड पे ले आएंगे क्योंकि हम किसी पॉइंट के ऊपर अपनी लाइन को फाइंड करना चाह रहे हैं और m हमारी स्लोप होती है एट अ पॉइंट, तो हम उसको लिखेंगे f डैश ऑफ ए एक्स माइनस ए प्लस एफ ऑफ ए। तो ये वन वेरिएबल के अंदर लीनियराइज करते थे हम बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। सिमिलरली फॉर द टू वेरिएबल्स, और हमने इसको बाय ग्राफिकली भी हम चेक कर लेते हैं कि ये किस तरह से होता है। ग्राफिकली ये हमारे पास कैसे है कि ये हमारे पास एक फंक्शन था। ठीक है। ये हमारे पास एक फंक्शन था y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ये हमारे पास हमारी स्लोप थी जो कि हमारे पास पॉइंट ए पे निकली थी, जिसे हमने एफ डैश ऑफ ए कहा था। तो टेंजेंट टू द कर्व एट ए इज द लाइन, तो हम इस लाइन को लीनियराइज कर रहे हैं। ठीक है। और हम इसे लीनियराइज का मतलब है कि हम इसे एक लीनियर इक्वेशन के अंदर लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम इसी तरह से अपनी इक्वेशन फॉर द टू वेरिएबल्स लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या था, फंक्शन एट अ पॉइंट। क्योंकि यहाँ पे जस्ट वन वेरिएबल था तो एक ही पॉइंट ए आ रहा था। यहाँ हमारे पास टू पॉइंट्स हैं, टू वेरिएबल्स हैं, तो हमारा पॉइंट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है। यहाँ पे जस्ट हमारे पास स्लोप आती थी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन ये मल्टी वेरिएबल फंक्शन है तो इसके अंदर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी आएगा एट पॉइंट ए बी। और मल्टी वेरिएबल फंक्शन है तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई भी आएगा एट अ पॉइंट ए बी। ठीक है। अच्छा चलें अब हम आते हैं डिफरेंशियल के ऊपर। डिफरेंशियल क्या था? डेरिवेटिव की डेफिनेशन, डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होता है? एफ डैश ऑफ एक्स के। सबसे पहले वन वेरिएबल में देख रहे हैं, डी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से डी वाई डिफरेंशियल निकल आया विच इज एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ट्रू चेंज हम कैसे निकालते थे? बाय यूजिंग द डेफिनेशन y इज ओवर ओरिजिनल फंक्शन विच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। जब हम इसमें कुछ इंक्रीमेंट करते हैं या हम मूव करते हैं किसी पॉइंट की तरफ तो डेल्टा y इंक्रीमेंट होता है और यहाँ से x प्लस डेल्टा x आ जाएगा। यहाँ से डेल्टा y की वैल्यू निकाल लेंगे, y को इस साइड पे आके सब्ट्रैक्ट करेंगे, y की वैल्यू एफ ऑफ एक्स है। और क्योंकि हम इसे किसी पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं तो x की जगह पे a पॉइंट आ जाएगा। क्योंकि हम अपनी डेफिनेशन अपना थ्योरम इंक्रीमेंट थ्योरम फॉर टू वेरिएबल्स करना चाहते हैं तो उसके लिए हम पहले वन वेरिएबल को रिवाइज कर रहे थे। तो अगर मुझे डिफरेंशियल अपना टू वेरिएबल्स में चाहिए हो तो हम सेम इसी तरह से निकाल सकते हैं। हमारा फंक्शन f है जिसका हम डिफरेंशियल निकालना चाहते हैं। क्योंकि फंक्शन मल्टी वेरिएबल है तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x भी आएगा और उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y भी आएगा। तो हम थोड़ा सा पीछे से रिवाइज करते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल हो तो हम कहते हैं कि dx या डेल्टा x उसका इंक्रीमेंट है। ट्रू चेंज निकालने के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको भी ट्रू चेंज बताया, वही डिफरेंस उसने ट्रू चेंज यहाँ पे निकाला हुआ है। डिफरेंशियल यहाँ पे अभी हमने निकाला था विच इज एफ डैश ऑफ ए डेल्टा एक्स। हमने इनका एरर निकालना है, एरर निकालने के लिए हम इनका डिफरेंस लेंगे। तो हम अपने डेल्टा एफ में से डी एफ को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे ये सारी की सारी वैल्यू डेल्टा एफ की है। इन दोनों में से डेल्टा एक्स को कॉमन निकाल लेंगे। डेल्टा एक्स जब कॉमन निकालेंगे तो जिस टर्म में नहीं होगा उसमें डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो सारी टर्म बन गई है इसको हम कहते हैं कि ये एप्सिलॉन हमारा एरर है और हमें नजर आ रहा है कि ये इसका प्रोडक्ट डेल्टा एक्स के साथ आ रहा है। अगर हम अपनी पहली टर्म देखें जस्ट ये वाली, तो ये हमारे पास हमारी डेफिनेशन बनती है हमारे डेरिवेटिव की एट पॉइंट ए। तो हमें नजर आ रहा है कि जैसे जैसे डेल्टा एक्स जीरो की तरफ जाएगा तो ये वाला पूरा का पूरा पॉइंट डिफरेंशियल की डेफिनेशन बनेगा एफ डैश ऑफ ए। ये भी एफ डैश ऑफ ए है तो ये पूरी टर्म किसकी तरफ जाएगी? जीरो की तरफ जाएगी। यहाँ पे यही कहा गया है कि आपके पास क्या होता है कि जैसे जैसे आपके पास एप्सिलॉन जीरो होगा एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा एक्स के जीरो होने से एप्सिलॉन जीरो होगा
और ये हमारे पास जो एरर है वो इस फॉर्म के अंदर ये इस तरह से जनरेट होता है। ठीक है, तो जब भी आपने किसी पॉइंट के ऊपर अपना फंक्शन डिफरेंशिएबल करना हो, आप ए से किसी पॉइंट ए प्लस डेल्टा एक्स पे मूव कर रहे हैं, तो डेल्टा वाई चेंज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एफ डैश ऑफ ए डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलॉन डेल्टा एक्स। ये हम क्या कर रहे हैं? इंक्रीमेंट कर रहे हैं इन वन वेरिएबल। तो अब हम अपना इंक्रीमेंट इन टू वेरिएबल्स देखते हैं कि हमारा फंक्शन था z इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई, और हमारे पास एक ओपन रीजन था जिसके ऊपर हमने इसको डिफाइन किया है। जाहिर सी बात है वहां पे हमारे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे और कॉन्टिन्यूस होंगे। तो क्योंकि अब हमने जिस तरह से यहाँ पे पीछे अपनी वैल्यू बनाई थी कि फंक्शन था माइनस एट अ पॉइंट ए, यहाँ पे हमारा पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट है। ठीक है, और अब हमने क्या किया कि हमने अपना इंक्रीमेंट फॉर्म को डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे हमें एप्सिलॉन वन और एप्सिलॉन टू इसके साथ अटैच करने होंगे। यहाँ पे एप्सिलॉन वन डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलॉन टू डेल्टा वाई सिमिलरली वन वेरिएबल की तरह आ जाएगा। क्या कहा जाता है कि हमारे पास एक फंक्शन जी है, किसी पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट के पास हम उसको अप्रोक्सीमेट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे? विच वी नो द वैल्यू ऑफ, तो वहाँ पे हमारा हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, उसके फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, वो भी डिफरेंशिएबल है। और अगर हम अपने पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट से किसी नियर पॉइंट पे नेबरहुड पॉइंट एक्स वाई की तरफ मूव करते हैं, तो जाहिर सी बात है कोई इंक्रीमेंट किया, डेल्टा एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड डेल्टा वाई इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, तो हमारे पास जो है बाय यूजिंग द इंक्रीमेंट थ्योरम हमारा जो फंक्शन है वो इस सारे टर्म के इक्वल आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई जीरो की तरफ अप्रोच करेंगे, एप्सिलॉन वन और एप्सिलॉन टू जीरो होते जाएंगे। एफ ऑफ एक्स वाई को लीनियराइज कर रहे हैं तो ये एल ऑफ एक्स वाई के इक्वल आ जाएगा, और ये फंक्शन एट अ पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट इस साइड पे आकर ऐड हो जाएगा। ये सारी की सारी टर्म लीनियराइज एल एक्स वाई कहलाएगी। फिगर से देख लेते हैं कि ये हमारे पास पॉइंट था एक्स नॉट वाई नॉट जहाँ पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल था, और ये इसका एक नेबरहुड पॉइंट है एक्स वाई, और एक्स वाई के ऊपर क्या हो रहा है? हम अपने फंक्शन को जो है वो चेक करना चाह रहे हैं कि वहाँ पे भी डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो क्या हुआ कि इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स डायरेक्शन में डेल्टा एक्स का चेंज आया है, और वाई डायरेक्शन के अंदर डेल्टा वाई का चेंज आया है, मीन्स हमने इतना इतना इंक्रीमेंट किया है। तो हम ऐसा करते हैं कि एक्सरसाइज 14.6 से ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 से 30 और 39 से 44 तक। पहले टू वेरिएबल्स के अंदर लीनियराइज किया गया है, और फिर थ्री वेरिएबल्स में किया गया है। तो जब हम टू वेरिएबल्स के अंदर आते हैं तो हम क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस वन एट पॉइंट वन कोमा वन। सबसे पहले हमें इसके जो है लीनियराइज की डेफिनेशन आनी चाहिए। लीनियराइज की डेफिनेशन के लिए हमें फंक्शन की वैल्यू चाहिए एट पॉइंट, हमें फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए एट पॉइंट, और फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई चाहिए एट पॉइंट। तो हम सबसे पहले फंक्शन को चेक करते हैं कि क्या वो डिफरेंशिएबल है। तो हम उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो टू एक्स आएगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो टू वाई आएगा। एट अ पॉइंट कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास पॉइंट वन कोमा वन दिया हुआ है, तो बोथ वैल्यूज आर इक्वल्स टू टू। फंक्शनल की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस वन। इसको पॉइंट वन कोमा वन पे कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू थ्री आएगी। इसको हम अपनी क्वेश्चन नंबर वन के अंदर पुट कर देते हैं। जैसे ही क्वेश्चन नंबर वन के अंदर हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें नजर आ रहा है कि हमारा फंक्शन लीनियराइज हो गया है। ठीक है, और हमारा फंक्शन जो था वो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन था, लेकिन ये डेरिवेटिव के बाद और लीनियराइज करने के बाद ये एक लीनियर फंक्शन बन चुका है, टू एक्स प्लस टू वाई माइनस वन। इट्स मीन्स कि ये लीनियराइज हो गया है। अब हम इसको थ्री वेरिएबल्स में करते हैं कि अगर हमारे पास एक फंक्शन थ्री वेरिएबल्स में दिया गया है तो हमने यहाँ पे एक स्क्वायर रूट फंक्शन लिया है, और पॉइंट भी हमने थोड़ा सा चेंज वन कोमा टू। क्वेश्चन नंबर 41 एक्सरसाइज 14.6। तो हमें सबसे पहले अपनी लीनियराइज की इक्वेशन बनानी होगी फॉर थ्री वेरिएबल्स। तो हमें फंक्शन की वैल्यू एट अ पॉइंट पी चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट अ पॉइंट पी,
with respect to y at a point p and with respect to z at a point p। तो हम सबसे पहले इसके पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर हम इसके अंदर पॉइंट्स पुट करेंगे, ठीक है, और फिर हमारी फंक्शनल वैल्यू विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। जब इसके अंदर पॉइंट पुट करेंगे तो हमारा आंसर 3 आएगा। तो हम अपनी इक्वेशन के अंदर अपनी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास इसको पुट करने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, और यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि एक्स वाई एंड जी तीनों वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 है। तो हमारा फंक्शन यहाँ पे लीनियराइज हो चुका है। अच्छा, पेज नंबर 815 के ऊपर आपके पास डिफरेंशियल की डेफिनेशन दी गई है। जैसे कि मैंने आपको कहा था, वन वेरिएबल के अंदर जस्ट फर्स्ट डेरिवेटिव आता है एट पॉइंट ए इंटू डी एक्स, लेकिन यहाँ पे हमारा फंक्शन मल्टी वेरिएबल है, तो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई भी आएगा। एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। सपोज दैट अ सिलेंडर कैन इज डिजाइन टू हैव अ रेडियस ऑफ 1 इंच एंड हाइट ऑफ 5 इंच। हमने सपोज करना है कि हमारे पास एक सिलेंडर है, तो यहाँ पे एक सिलेंडर ड्रा करने की कोशिश करते हैं। सिलेंडर जो है वो कुछ इस तरह से होता है कि नीचे वाला उसका पोर्शन थोड़ा सा हम सर्कुलर बना लेते हैं। ये उसने उसकी कोई हाइट ली है, ठीक है, कुछ इस तरह का सिलेंडर है। इस सिलेंडर की हाइट जो है वो h है, और ये क्योंकि इसका सर्कुलर पोर्शन होता है तो इसका जो रेडियस है वो r हो जाएगा, ठीक है, जो कि 1 दिया हुआ है। हाइट हमें 5 इंच दी हुई है। बट दैट द रेडियस एंड हाइट आर ऑफ द अमाउंट dr प्लस 0.03, क्योंकि हम डिफरेंशियल की बात कर रहे हैं, उसमें चेंज आया है, इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। और dh जो है वो -0.1 है। तो हमें कहा गया है कि आप इसका एब्सोल्यूट चेंज बताएं किसके अंदर। हमारे पास हमने सिलेंडर के वॉल्यूम के अंदर जो है वो चेंज फाइंड करना है। तो हमारे पास सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें नजर आ रहा है जो वॉल्यूम है वो आर पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पर। रेडियस कम या ज्यादा हो सकता है, और हाइट के ऊपर। इसका मतलब है कि ये वॉल्यूम जो है ये v हमारे पास मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, जो कि किस किस पे डिपेंड कर रहा है, आर के ऊपर और एच के ऊपर, टू वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हमारे पास क्या होगा, और पॉइंट्स, क्योंकि हम किसी किसी पॉइंट के ऊपर निकालना चाह रहे हैं, और हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, रेडियस हमें 1 दिया हुआ है और हाइट हमें 5 दी हुई है, ठीक है। तो हम सबसे पहले अपना डिफरेंशियल का फॉर्मूला लगाते हुए इसमें चेंज कैलकुलेट करेंगे। वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू आर डी आर, वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एच इंटू डी एच। डी आर और डी एच की वैल्यू भी हमारे पास है। वॉल्यूम का हमने बेसिकली हम वी निकालना चाहते हैं, तो हम वी निकालेंगे, यानी कि वी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r होता है, इसलिए यहाँ पे 2 पाई आर एच है। एच का डेरिवेटिव 1 होता है, तो जब वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एच लेंगे तो पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हमने अपनी वैल्यूज पुट की हैं। आर की जगह पे आप लोग 1 पुट कर देंगे, एच को 5 पुट कर देंगे, डी आर और डी एच की वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहाँ पे ये हमारा टोटल डिफरेंशियल निकल आया है। आपने एक्सरसाइज 14.6 करनी है, इसके अंदर से डिफरेंशियल वाले, और आपने जो है वो लीनियराइज वाले क्वेश्चन करने हैं। थैंक यू।